आप सभी का नमस्कार। सुनना भाई, अपन ने बात करी थी बीएससी थर्ड ईयर का सिलसिला स्टार्ट करा था अपन ने। कार्बोहाइड्रेट चैप्टर मैंने स्टार्ट करा था। कार्बोहाइड्रेट चैप्टर में अपने पता परिभाषा देख ली, कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण देख लिया और कार्बोहाइड्रेट का लेबोरेटरी में किस प्रकार से टेस्ट करते हैं, मोलिस टेस्ट ना था बेटा, वो अपने देखा था लास्ट वीडियो के अंदर। आज मैं बात करता हूँ भाई कार्बोहाइड्रेट के रासायनिक गुणधर्म। कार्बोहाइड्रेट के रासायनिक गुणधर्म। कार्बोहाइड्रेट के रासायनिक गुणधर्म, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बोहाइड्रेट। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट की अपन केमिकल प्रॉपर्टी को देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट में बेटा स्पेशली मैं आज पढ़ूंगा तुमको ग्लूकोज की केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में हल्का फुल्का भाई अपन आइडिया देखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट के अंदर ग्लूकोज क्या क्या रिएक्शंस देता है। ठीक है ना। तो देखो बेटा अपन 6 रिएक्शन करेंगे इसमें, देखना। पहले सबसे पहले मैं ग्लूकोज की रिएक्शन HCl के साथ में करूंगा तो मुझे क्या प्रोडक्ट प्राप्त होगा। हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ में करेंगे तो क्या प्रोडक्ट प्राप्त होगा। हाइड्रोजीन के साथ करेंगे तो क्या प्रोडक्ट प्राप्त होगा। इसी प्रकार से ब्रोमीन वाटर के साथ में करेंगे तो क्या प्रोडक्ट प्राप्त होगा। इसी प्रकार से अपन डाइल्यूट HNO3 के साथ में करेंगे तो क्या प्रोडक्ट प्राप्त होगा। और इसी प्रकार से सोडियम अम्लगम तथा H2O के साथ में करेंगे रिएक्शन, या सोडियम अम्लगम HCl के साथ में करेंगे तो क्या प्रोडक्ट प्राप्त होगा। ये 6 रिएक्शंस होती है भाई, ध्यान रखना बेटा। इसमें से ब्रोमीन वाटर, डाइल्यूट HNO3, सोडियम अमलगम HCl, यह आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भाई आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आपको डेड मार्क के अंदर बेटा क्वेश्चन मिलेगा जो पार्ट ए के अंदर आता है आपके पास में कि ग्लूकोज ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो उत्पाद क्या प्राप्त होता है ना। ध्यान रखना बेटा, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा, बोलेगा डाइल्यूट HNO3 ग्लूकोज के साथ रिएक्ट करके क्या उत्पाद देता है आपको। ठीक है ना भाई। तो ये 6 रिएक्शन देखेंगे भाई, HCl के साथ में, NH2O के साथ में, हाइड्रोजन के साथ में, ब्रोमीन वाटर के साथ में, डाइल्यूट HNO3 के साथ में, सोडियम अमलगम एंड HCl के साथ में। चलो भाई एक एक रिएक्शन को देखते हैं अपन, ठीक है ना। एक एक रिएक्शन को देखते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं कि ग्लूकोज मेरे पास में HCl के साथ रिएक्शन करके क्या देता है। देखना भाई, ग्लूकोज देखो अपना सूत्र ये था 1 2 3 4 5 6 कार्बन होते हैं ग्लूकोज में। फिर उनको बताया था 3 OH लिखने नीचे से कंटिन्यू, फिर एक H और बेटा OH। जहां अगर इधर OH है इधर H आएगा, बता रखा तुमको भाई, ये H और ये H, ये होता ग्लूकोज। ग्लूकोज की रिएक्शन मुझे करानी है HCl के साथ में, करानी है। देखना भाई, कार्बन तथा ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होने के कारण ये बॉन्ड इधर की तरफ जाएगा, तो यहाँ पर आएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर आएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। इसी प्रकार से अगर मैं कार्बन और इसमें हाइड्रोजन और कार्बन की बात करूं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेरे पास किसकी ज्यादा होती है, कार्बन की ज्यादा होती है। तो ये बॉन्ड इधर की तरफ शिफ्ट होगा तो मुझे यहाँ प्राप्त होगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर मुझे प्राप्त होगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब क्या करना है, नेगेटिव वाले को पॉजिटिव पे जोड़ना है, पॉजिटिव वाले को नेगेटिव पे जोड़ना है। ठीक है, जोड़ दो भाई। ये रहा देखो, कार्बन मेरे पास पॉजिटिव, ये रहा साइनाइड मेरे पास में नेगेटिव, तो मुझे यहाँ देगा साइनाइड, ये कार्बन, ये ऑक्सीजन, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो OH आ जाएगा। यहाँ पर हाइड्रोजन ही है। बाकी देखो उसको मॉलिक्यूल को शॉर्टकट में कैसे लिखेंगे, कितने कार्बन बीच में, देखो 1 2 3 4 कार्बन है, तो मैं लिख दूंगा CHOH का 4, और नीचे क्या है CH2OH है भाई। ठीक है, ये है ना आपके पास में। तो इसको बोलते हैं बेटा ग्लूकोज साइनोहाइड्रीन या ग्लूकोज साइनोहाइड्रीन, ये मुझे प्राप्त होता है ग्लूकोज साइनोहाइड्रीन। इसी प्रकार से देखना बेटा, अगर मैं ये मेरे पास में ग्लूकोज का HCl के साथ रिएक्शन होगी। इसी प्रकार से आगे देखते हैं कि ग्लूकोज की रिएक्शन अगर अपन करवाते हैं इसके साथ में, देखना C डबल बॉन्ड OH, CHOH का 4, CH2OH। अगर मैं इसकी रिएक्शन हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ में कराता हूँ, हाइड्रोक्सिल एमीन NH2 और बेटा आपके पास में OH, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्सिल एमीन। इसके साथ रिएक्शन करूंगा तो देखो बेटा, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा और आपको देगा कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, और बेटा ये OH आके जुड़ जाएगा यहाँ पर, ये H ही है, CHOH का 4, CH2OH। इसको बोलते हैं बेटा अपने पास में ग्लूकोज हाइड्रोक्सिल के साथ बनकर देगा ग्लूकोज हाइड्रोजोन, ग्लूकोज
ग्लूकोज हाइड्रोक्सिल एमीन, इसको ऐसे देखेंगे बेटा, ग्लूकोज हाइड्रोक्सिल एमीन, या फिर इसको नाम दे देते हैं ग्लूकोज ऑक्सिम, ग्लूकोज ऑक्सिम नाम देते हैं इसको, ग्लूकोज ऑक्सिम नाम बोलते हैं इसको, ग्लूकोज ऑक्सिम, ग्लूकोज ऑक्सिम। इसी प्रकार से देखना बेटा ग्लूकोज ऑक्सिम प्राप्त हो गया। इसी प्रकार से देखना आगे की बात करते हैं अपन। और देखो बेटा ग्लूकोज की लीजिए हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ में प्राप्त हुआ तो ग्लूकोज ऑक्सिम प्राप्त होता है, ग्लूकोज ऑक्सिम प्राप्त होता है। ये सेकंड रिएक्शन हो जाएगी भाई। इसी प्रकार से मैं करता हूं ग्लूकोज की रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ में, ग्लूकोज की रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ में। ये होता है ग्लूकोज अपना CHOH का 4 CH2OH, इसकी रिएक्शन में कराता हूं H2N NH2, इसको बोलते हैं हाइड्रोजीन। क्या बोलते हैं? हाइड्रोजीन, हाइड्रोजीन, हाइड्रोजीन। क्या होगा बेटा देखना, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा और आपको क्या प्राप्त होगा, कार्बन डबल बॉन्ड N और NH2, ये मेरे पास में H है ही है, CHOH का 4 और CH2OH। ग्लूकोज की क्रिया जब मैं हाइड्रोजन के साथ में कराता हूं तो मुझे प्राप्त होता है ग्लूकोज हाइड्रोजोन, ग्लूकोज हाइड्रोजोन, ग्लूकोज, ग्लूकोज हाइड्रोजोन, है ना। ये क्वेश्चन बेटा तुमको आरपीएससी में पूछ रहेगा भाई, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के अंदर पूछ रहेगा ये क्वेश्चन, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड क्वेश्चन पूछा गया था। ग्लूकोज की रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ कराते हैं तो उत्पाद क्या प्राप्त होता है, तो ग्लूकोज हाइड्रोजोन प्राप्त होता है। इसी प्रकार से अगली रिएक्शन देखना बेटा, 3 रिएक्शन करा चुका हूं, चौथी रिएक्शन देखना भाई। चौथी रिएक्शन देखते हैं कि ग्लूकोज की रिएक्शन अगर मैं ब्रोमीन जल के साथ में कराता हूं, CHO CHOH का 4 CH2OH, ये आपके पास में ग्लूकोज है। ग्लूकोज की रिएक्शन अगर मैं बेटा ब्रोमीन वाटर के साथ में करूं, ब्रोमीन जल के साथ करूं, देखना बेटा ब्रोमीन जल क्या होता है बेटा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ये क्या करता है, ऑक्सीकरण करने का काम करता है, लेकिन ये दुर्बल ऑक्सीकारक होता है, दुर्बल ऑक्सीकारक होता है। एक रामबाण सूत्र देखना बेटा, पहले थोड़ा सा हल्का सा रामबाण सूत्र, रामबाण सूत्र देखना बेटा क्या है कि बेटा एल्केन का जब मैं ऑक्सीकरण करता हूं तो मुझे प्राप्त होता है एल्कोहल, है ना। एल्कोहल का जब मैं ऑक्सीकरण प्राप्त होता हूं तो मुझे प्राप्त होता है एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड का जब मैं ऑक्सीकरण करता हूं तो मुझे प्राप्त होता है एसिड। ठीक है भाई। इसी प्रकार से एसिड का जब मैं रिडक्शन करता हूं तो मुझे प्राप्त होता है एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का रिडक्शन करता हूं तो मुझे प्राप्त होता है एल्कोहल, और एल्कोहल का रिडक्शन करता हूं तो मुझे प्राप्त होता है एल्केन। ये रामबाण सूत्र होता है बेटा। अब देखो बेटा अपने पास में 2 प्रकार के रिएजेंट होते हैं, एक तो होता है वीक रिएजेंट और एक होता है स्ट्रॉन्ग रिएजेंट। अगर मैं बात करूं, एक होता है मेरे पास में वीक रिएजेंट। वीक रिएजेंट क्या करता है बेटा, जो ऑक्सीकरण होगा बेटा उसको स्टेप में करता है बेटा, एक सिंगल स्टेप से करता है, मतलब पूरा उसका ऑक्सीकरण नहीं करता है। जबकि आपके पास में जो प्रबल ऑक्सीकारक होता है, जो प्रबल ऑक्सीकारक होता है वो क्या करता है बेटा, उसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन कर देता है। देख अगर बेटा मैं यहाँ ध्यान रखना, अगर मैं यहाँ पर कोई वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालूंगा तो एल्केन केवल और केवल बेटा एल्कोहल में कन्वर्ट होगी। अगर मैं यहीं पर कोई प्रबल ऑक्सीकारक एजेंट डाल दूं, कोई प्रबल ऑक्सीकारक एजेंट डाल दूं तो बेटा एल्केन सीधा किस में कन्वर्ट हो जाएगी, तुम्हारे पास में एसिड में कन्वर्ट हो जाएगी। किस में कन्वर्ट हो जाएगी बेटा, एसिड में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है ना। अब देख भाई अपन का सिलेबस में भी देख, इसमें क्या रिएक्शन में क्या है कि ग्लूकोज की रिएक्शन में ब्रोमीन वाटर के साथ में कराता हूं तो बेटा ऑक्सीकरण होगा, यानी कि एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन किस में होगा, एसिड में होगा। तो मुझे क्या प्राप्त होगा देखना बेटा, देख मुझे ये प्राप्त होगा एसिड का बेटा कन्वर्जन किस में हो जाएगा, सॉरी एल्डिहाइड का कन्वर्जन एसिड में हो जाएगा। फिर आगे देख बेटा बाकी मॉलिक्यूल एज इट इज रहेगा, CHOH4 CH2OH। ग्लूकोज की रिएक्शन जब मैं ब्रोमीन जल के साथ में कराता हूं तो मुझे प्राप्त होता है ग्लूकोनिक एसिड। क्या प्राप्त होता है, ग्लूकोनिक एसिड। ध्यान रखना इस बात को। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। इसी प्रकार से ध्यान रखना, इसी प्रकार से अगर मैं ग्लूकोज की रिएक्शन, इसी प्रकार से मैं ग्लूकोज की रिएक्शन, ग्लूकोज की रिएक्शन मैं डाइल्यूट HNO3 के साथ में करवा दूं, डाइल्यूट HNO3 के साथ में करा दूं, ये भी ऑक्सीकरण करने का काम करता है, ये भी ऑक्सीकरण करने का काम करता है, लेकिन यह प्रबल ऑक्सीकारक होता है, यह प्रबल ऑक्सीकारक होता है। तो ये क्या करेगा, एल्डिहाइड का कन्वर्ट करेगा एसिड में, साथ में एल्कोहल को भी कन्वर्ट कर देगा, साथ में एल्कोहल को भी कन्वर्ट कर देगा किसमें, एसिड में, है ना। देखना भाई
एल को एल्डिहाइड का तो कन्वर्जन किस में होगा, एसिड में होगा। एल्डिहाइड का कन्वर्जन तो किस में होगा बेटा, एसिड के अंदर होगा। इसी प्रकार से बेटा मेरे पास के अंदर एल्डिहाइड का कन्वर्जन मेरे पास में एसिड में हो गया। फिर आगे देखना बेटा CHOH का 4 CH इसका भी बेटा क्या होगा, एसिड में कन्वर्ट कर देगा बेटा, इसको भी एसिड में कन्वर्ट कर देगा मेरे पास में, इसको भी आगे बेटा मेरे पास में एसिड में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है ना, यानी कि देखो बेटा एल्डिहाइड का कन्वर्जन किस में कर दिया, एसिड में। एल्कोहल का कन्वर्जन किस में कर दिया इसने, एसिड में। इसको नाम बोलते हैं सेकेरिक अम्ल। क्या बोलते हैं, सेकेरिक अम्ल। सेकेरिक अम्ल मुझे प्राप्त होता है सेकेरिक अम्ल, है ना। देख बेटा पिछली रिएक्शन क्या करी थी मैंने, जब मैं इसकी क्रिया ब्रोमीन वाटर के साथ में कराई, ध्यान रखना बेटा इसकी क्रिया, क्वेश्चन पूछेगा तुमसे। जब मैं इसकी क्रिया ब्रोमीन वाटर के साथ में कराता हूँ तो केवल एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होता है, एल्कोहल का ऑक्सीडेशन नहीं होता। देखिए सही रिएक्शन थी ना अभी, COH CHOH का 4 और मेरे पास में CH2OH। ये क्या है बेटा मेरे पास में, ग्लूकोनिक एसिड। क्या प्राप्त है, ग्लूकोनिक एसिड। और ये मेरे पास में क्या है, सेकेरिक एसिड। देख एल्डिहाइड का जब मैंने इसका ग्लूकोज का जब मैंने डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्शन कराई तो सेकेरिक अम्ल प्राप्त होता है। ग्लूकोज की रिएक्शन में ब्रोमीन वाटर के साथ में कराता हूं तो मुझे ग्लूकोनिक एसिड प्राप्त होता है। ठीक है बेटा, अब आगे देखना भाई, इसी के साथ बेटा एक रिएक्शन और बची तुम्हारे पास के अंदर, कौन सी भाई, ग्लूकोज की रिएक्शन। ग्लूकोज की रिएक्शन में करवाता हूं बेटा, ग्लूकोज की रिएक्शन में कराता हूं सोडियम अम्लगम। सोडियम अम्लगम तथा HCl के साथ में कराता हूं। सोडियम अम्लगम बेटा अपचयन करने का काम करता है। तो ये क्या करेगा, एल्डिहाइड का अपचयन कर देगा। किसमें कर देगा, एल्डिहाइड का अपचयन किसमें होता है, एसिड का अपचयन होता है एल्डिहाइड में। एल्डिहाइड का अपचयन किसमें होता है, एल्कोहल में। एल्कोहल का अपचयन किसमें होता है, एल्केन में। एल्डिहाइड का कन्वर्जन किसमें होगा आपके पास में, क्योंकि वीक रिएजेंट है बेटा, तो बेटा ये क्या करेगा, इसको एल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा, 1 डिग्री एल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा भाई, CHOH4 CH2OH। तो मुझे प्राप्त होगा सार्बिटोल। मुझे क्या प्राप्त होगा, सार्बिटोल। मुझे प्राप्त होगा सार्बिटोल। सार्बिटोल का मतलब क्या बेटा, इसको अगर मैं तोड़ूं तो ध्यान रखना बेटा क्या बनेगा, सब प्लस ओल। सब प्लस ओल। सार्बिटोल तोड़ूंगा तो मुझे क्या प्राप्त होगा, सब प्लस ओल। देख बेटा यहाँ पर भी OH है, यहाँ पर भी OH है, यहाँ पर भी OH है, तो सब जगह OH है, इसको ध्यान रखना सार्बिटोल। ध्यान रखने के तरीका ध्यान रखना बेटा। तो ये रिएक्शन होती है बेटा तुम्हारे पास में कार्बोहाइड्रेट की केमिकल प्रॉपर्टी के अंदर। अब देखते हैं बेटा इसका पूरा कंक्लूजन देख लेते हैं एक बार कि कंक्लूजन क्या है इसका ना। कंक्लूजन देखना बेटा, इसका पूरा टॉपिक का कंक्लूजन देखना कि मैं जब ग्लूकोज का रिएक्शन कराता हूं, देखो बेटा ये मेरे पास में ग्लूकोज हो गया। अगर मैं ग्लूकोज की रिएक्शन HCN के साथ में करवाता हूं तो मुझे यह कंपाउंड प्राप्त होता है। अपन जब ग्लूकोज की रिएक्शन कराते हैं ना इसके साथ में तो मुझे प्राप्त होता है बेटा ग्लूकोज साइनोहाइड्रीन। ग्लूकोज साइनोहाइड्रीन। ठीक है, अगर मैं इसकी रिएक्शन बेटा H2NOH यानी कि हाइड्रोक्सिल एमीन, हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ में करा तो वाटर मॉलिक्यूल निकला था वहां से और मुझे देखो ये कंपाउंड प्राप्त हुआ था, मुझे यह कंपाउंड प्राप्त हुआ था। इसका नाम क्या है, इसका नाम मैंने भी बताया बेटा तुम्हारे पास में ग्लूकोज ऑक्सीन। ग्लूकोज ऑक्सीन। ठीक है, इसी प्रकार से मैं जब इसकी रिएक्शन हाइड्रोजीन के साथ करवाता हूं, ये मेरे पास में क्या है, हाइड्रोजीन। हाइड्रोजीन के साथ में करवाता हूं तो मुझे क्या प्राप्त होता है, HC≡N CHOH का 4 CH2OH। इसको अपन नाम कहते हैं बेटा ग्लूकोज हाइड्रोजोन। ग्लूकोज हाइड्रोजोन। इसी प्रकार से अगर इसकी रिएक्शन में बेटा ब्रोमीन वाटर के साथ में करूं, ब्रोमीन वाटर के साथ में करूं तो मुझे प्राप्त हुआ था ग्लूकोनिक एसिड। क्या प्राप्त हुआ, ग्लूकोनिक एसिड। ग्लूकोनिक एसिड मुझे प्राप्त हुआ था ना भाई, ग्लूकोनिक एसिड। अगर मैं इसकी रिएक्शन डाइल्यूट HNO3 के साथ में करा दूं, डाइल्यूट HNO3 के साथ में करा दूं तो मुझे प्राप्त हुआ था सेकेरिक एसिड। मुझे क्या प्राप्त हुआ, सेकेरिक एसिड। दोनों जगह एसिड आ जाएगा, इसको बोलते हैं सेकेरिक एसिड। सेकेरिक एसिड जो शक्कर से 500 गुना मीठा होती है। डायबिटीज के पेशेंट में बेटा मिठाई वगैरह बनाने में सेकेरिक एसिड डालते हैं। इसी प्रकार से बेटा मैं सोडियम अम्लगम,
सोडियम अम्लगम तथा HCl के साथ में कराता हूँ तो मुझे प्राप्त होता है सार्बिटोल, मुझे प्राप्त होता है सार्बिटोल, है ना, सार्बिटोल। ये रिएक्शन है बेटा, 6 रिएक्शन है बेटा। HCl के साथ में कराते हैं तो ग्लूकोज साइनोहाइड्रीन बनता है, हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ करते हैं तो ग्लूकोज का ऑक्सीजन बनता है, ग्लूकोज की रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ में कराते हैं तो ग्लूकोज हाइड्रोजन बनता है, ग्लूकोज की रिएक्शन ब्रोमीन वाटर के साथ में कराते हैं तो ग्लूकोनिक एसिड प्राप्त होता है, डाइल्यूट HNO3 के साथ में कराते हैं तो सैकरिक अम्ल प्राप्त होता है, सोडियम अम्ल तथा HCl के साथ में कराते हैं तो सार्बिटोल प्राप्त होता है। ठीक बेटा, इन 6 रिएक्शन में बेटा जानना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा तुम्हारे पास ये तो ब्रोमीन वाटर, ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, डाइल्यूट HNO3 के साथ कराते हैं तो ये इंपॉर्टेंट है, सोडियम अम्लगम HCl के साथ में कराते हैं बेटा ये इंपॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चन तो बेटा आरपीसी ने पूछा ही है बेटा फर्स्ट ग्रेड के अंदर, आरपीसी ने फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में पूछा बेटा ये वाला एग्जाम क्वेश्चन, है ना, तो ध्यान रखना बेटा। ये है तुम्हारे पास बेटा ग्लूकोज की केमिकल प्रॉपर्टी। चलो ठीक बेटा, अगले सेशन में मिलते हैं बेटा अपन फ्रक्टोज के साथ में। ठीक है, ओके बाय भाई।